एसईओ इज दैट। हाँ, हम कुछ भी कीवर्ड लगा रहे हैं, बार बार ही वेबसाइट आ रही है, हम मेल लिख रहे हैं, बार बार ही वेबसाइट आ रही है। What's your guilty pleasure account you follow? He's like नहीं बोल सकता, कैसे पूछता? कि अगर आपको ऑर्गेनिकली रैंक करना है, हाँ. तो ऑर्गेनिकली रैंक में ऐसा कुछ टाइम नहीं पीरियड नहीं है कि 3 महीने के अंदर कोई बोलता है हम आपका रैंक कर देंगे, तो विच इज रॉन्ग। ये नौटंकी, ये नौटंकी। Hola, welcome folks to Alumni Chronicles, the journey from Digital Gurukul. Today we have with us Mr. Bishanpal Singh Arora, aka Nikku, a digital alchemist who is an introvert person, introverted Punjabi, who transformed his journey from being a BCom graduate to a successful SEO marketer. जिनकी SEO skills इतनी तगड़ी है, I repeat इतनी तगड़ी है कि Google algorithm को भी भांगड़ा करा दे। यही नहीं, किसी भी बिजनेस को गूगल की ऊंचाइयों तक पहुंचाना इनके बाएं हाथ का खेल है। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट इनटू इट। वेलकम बिशन, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम डूइंग ग्रेट। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस हियर? Experience in Digital Gurukul was a fun, you can say, learning with fun. Okay. Can you just tell me about yourself, a little bit introduction, who Bishan is, education wise and career wise, or background also? बेसिकली मैं बताऊं तो मेरी स्कूलिंग सिक्का स्कूल से हुई है, जो कि एक बहुत फेमस स्कूल है इंदौर। हाँ जी, इंदौर का। एंड मेरा कॉलेज भी सिक्का कॉलेज से हुआ है, जो कि बहुत लोगों को पता नहीं है। अच्छा, कॉलेज भी सिक्का से हुआ है, आप सबको पता है गाइस। हाँ जी, ठीक है। उसके बाद मैंने फिर MBA किया। MBA करने के बाद आई वाज प्लेस्ड इन इंडसइंड बैंक। तो मैंने वहाँ पर बैंकिंग फील्ड में अप्रॉक्स मैंने 2.5 इयर्स वर्क किया है। तो बिफोर वर्किंग और कमिंग इनटू दिस फील्ड यू वर वर्किंग इन कॉर्पोरेट लाइफ? या एग्जैक्टली। ओके, वहाँ पे वर्क करने के बाद फिर मुझे कहते हैं ना, हम एक किक मिलना, हमारे वर्क के अंदर, हाँ किक मिलना, वो मुझे नहीं मिल रहा था। उसके बाद मुझे किक नहीं मिल रहा था, तो फिर मैंने स्विच करा अपना कैरियर सेल्स के अंदर, जो कि एक बहुत जानी मानी कंपनी है, बायजूस, उसके अंदर मैंने ज्वाइन किया। वहाँ पे मैंने वर्क किया अप्रॉक्स 7 to 8 months। वहाँ भी मुझे इतना मज़ा नहीं आ रहा था। फिर मैंने स्विच करा, मुझे किसने एडवाइस की थी, इनफैक्ट मेरे बिग ब्रदर ने भी एडवाइस किया था कि डिजिटल मार्केटिंग इज़ ऑन बूम। तो मैंने उसका कोर्स कंप्लीट किया। अब मैंने देखा बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है, तो मुझे पता चला डिजिटल गुरुकुल के बारे में। मैंने हर जगह देखा डिजिटल गुरुकुल है। तो मैंने फिर सोचा कि यहाँ से क्यों नहीं करें हम। अच्छा, सो हाँ जी, कमिंग टू दिस, व्हाट वाज योर पैरामीटर टू डिसाइड व्हाई डिजिटल गुरुकुल? बिकॉज़ वी हैव अदर इंस्टीट्यूट आल्सो इन इंदौर। हाँ, मैंने आपको जैसे बताया ना कि बेस्ट मुझे चाहिए था। अच्छा, हर जगह इसका ही नाम है। तो मैंने फिर ये ज्वाइन किया। यहाँ पे जब मैंने ज्वाइन किया तो स्टार्टिंग में बहुत मैं इंट्रोवर्ट था। इनफैक्ट मैं किससे कुछ क्वेश्चंस भी नहीं पूछता था अगर मेरे मन में होते भी थे। अच्छा, तो आई थिंक दैट इज डिजिटल मार्केटिंग एंड बीइंग एन इंट्रोवर्ट डजंट गो हैंड इन हैंड। हाँ, बट ये चीज़ मुझे वहाँ पे भी नुकसानदायक थी जब मैं मेरा कॉर्पोरेट में बैंकिंग सेक्टर में था। बिकॉज वहाँ पे आपको जितना खुल के कस्टमर से बात करना है वो बेटर है, बट वहाँ पे उन्हें लगता था कि मैं एरोगेंट हूँ। अच्छा, मैं एरोगेंट नहीं रहता था, मेरी अंदर से फटी रहती थी, मैं बहुत डरता था। इसलिए मैं बात नहीं कर पाता था। तो मैंने सोचा कि एक क्रिएटिव फील्ड है डिजिटल मार्केटिंग, तो उसके अंदर जाते हैं। फिर मैं इस फील्ड में आया एंड मेरा डर तोड़ने का काम बहुत बड़ा करा है राज सर ने भी। राज सर एज अ ट्रेनर इज द बेस्ट। राज सर ने मुझसे पॉइंट आउट करके मुझे हर बार क्वेश्चंस पूछे। एंड हम जैसे क्लास में मॉनिटर बनाते हैं ना, वैसे राज सर ने मुझे मॉनिटर बनाया था कि हमें एक एक्टिविटी दी थी कि आपको क्रिएटिव्स बनाने हैं। तो क्रिएटिव्स कौन कलेक्ट करेगा? बिशन विल कलेक्ट द क्रिएटिव्स। ले तू इंट्रोवर्ट है, चल मैं तुझे एक्सट्रोवर्ट बनाता हूँ। ऐसा। हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर ट्रेनिंग while you were getting trained to securing your first job? How was that experience? उस टाइम पे उन्होंने मुझे सारी चीज़ें बताया हैं कि मुझे कौन सी कंपनी में जाना चाहिए। इनफैक्ट उन्होंने एक ग्रुप भी क्रिएट किया था। उसके अंदर हमारे सारी इन्फॉर्मेशन आती थी कि वहाँ पे आपको कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई करना है, क्या क्या क्वेश्चंस पढ़ने हैं। इनफैक्ट हमें जो बताया जाता है कि राज सर हमें पर्सनल हमारी कॉल्स भी उठा लेते हैं। तो ये बात सही है, ये बात सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, ये बात सच है। वो हमारी हेल्प कर देते हैं, डेफिनेटली हमारी हेल्प करते हैं। तो इन पर्सनली उन्होंने मुझे बताया था कि मुझे क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। एंड इंदौर में मैंने मतलब हम कह सकते हैं इंटर्नशिप की थी ऑफ 6 months। सो व्हाट वाज योर रोल व्हाइल यू वर एन इंटर्न? इंटर्न में मेरा रोल बस ये था, जस्ट टू क्रिएट बैकलिंक्स। ठीक, जाऊंगा तो एसईओ में ही जाऊंगा। दोस्तों, उस टाइम पे जाना मुझे एसईओ में था, बट हम कहते हैं ना कि ऊपर लेवल तक पहुंचने के लिए हमें स्टार्ट बेसिक से करना पड़ता है।
ऑफ पेज आपको लगता होगा बहुत इजी है, बट ऑफ पेज की स्पीड हमारी कितनी होनी चाहिए। वहाँ पर जो प्रोफेशनल से दूसरे लोग थे, जो मेरे कलीग्स थे, उनकी स्पीड में दिखता था कि आपकी इतनी बढ़िया कैसे। फिर मुझे पता चला बाद में कि आपको वर्क करते करते 1 साल हो गया एंड मैं अभी जस्ट आया हूँ, तो आई कैन कंपेयर माई सेल्फ कि मैं आपसे कंपेयर करूँ, बट धीरे धीरे करके सब अच्छा हो गया था। सो व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉलेज और द स्किल यू हैव गेन्ड व्हाइल यू वर स्टडीइंग हियर? मैंने बस एक चीज़ यहाँ से लर्न करी है जो कि आई थिंक लाइफ में सबको ज़रूरी है, वो डिजिटल डोमेन में है या और किसी डोमेन में है, वो है कंसिस्टेंसी एंड खुद पे फोकस एंड खुद पे वर्क करना एंड भरोसा भी करना। बिकॉज स्टार्टिंग में जब हमने ज्वाइन किया था, तो मैं आपको बेसिकली बताता हूँ, मेरी सैलरी बहुत लो थी उस टाइम पे, तो मुझे काफ़ी लगता था कि मैं बैंक में अच्छा खासा अर्न कर रहा था एंड यहाँ पे इनिशियली तो वो थॉट आता ही है। तो मुझे स्टार्टिंग में तब भी मुझे मेरे भैया ने बताया था कि अगर आपकी कोई एजेंसी होती या कंपनी होती तो क्या आप फ्रेशर को इतना देते? नहीं, बिकॉज उनको कुछ भी नॉलेज नहीं है इतनी, बस नॉलेज है थ्योरेटिकल। एंड मैं बता दूं, थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत अच्छी होती है, बट इस इंस्टीट्यूट के अंदर सीरियसली मुझे राज सर ने प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया है। वो अगर हमको थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए, ठीक है, मैं बुक खरीद लूँगा, मैं पढ़ लूँगा, बट बोलना कैसा है और क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है, ये सब सिखाया। राइट, ये सब राज सर ने सिखाया। So like tell me, how were you as a student in school? Were you the same kind of introvert school में भी, या थोड़ा? बहुत ज़्यादा टिल 8th तक मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट था। आफ्टर 8th मैंने खेलना स्टार्ट किया वॉलीबॉल। मैं आपको बता दूं कि मैं नेशनल प्लेयर हूँ वॉलीबॉल का भी, तो मैंने वॉलीबॉल खेलना स्टार्ट करा। उसके बाद कुछ सीनियर से मेरी चिट चैट भी होने लगी, तो मेरी पढ़ाई में कम इंटरेस्ट आने लगा। एंड जैसा हम कहते हैं ना कि पहले हमें एक शायरी कहते थे कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। ओके, ठीक है, एक पॉइंट तक दोनों ठीक है, बट फिर ऐसी सेम चीज़ को हमारे पेरेंट्स की एंड बाकी सबकी मेंटेलिटी सेम थी कि ऐसे ही होने वाला है। बट मुझे सपोर्ट मेरी फैमिली ने बहुत किया है खेलने के लिए भी। बस वो थोड़ा सा कहते थे कि थोड़ा सा पढ़ाई पे भी फोकस करो। जैसे हमारी टीचर्स हमें कहते हैं कि आपका लड़का तो काफ़ी अच्छा है, बस थोड़ा सा इसका पढ़ाई में मन नहीं है, तो अल्टीमेटली ये बोलो ना कि पढ़ता नहीं है। तो आए फिर लगा दीदा 12th 10th में आए मार्क्स? हाँ, 10th में आ तो गए थे। 12th में हाँ ठीक ठाक आ गए थे। हाँ, अच्छा। उसके बाद फिर पहले तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गया करियर कौन सा चूज़ करना है। फिर मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है मेरे बिग ब्रदर ने। उन्होंने मुझे बताया, एक सही डिसीजन दिया है। कॉज अगर किसी को भी कोई वे पे जाना है, कोई उसका गोल है, तो उसको उसकी लाइफ में एक गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, विच इज़ माई बिग ब्रदर फॉर मी। तो उन्होंने मुझे सब बताया कि आपको आगे क्या करना चाहिए। एटलीस्ट हम कहते हैं ना कि अगर हमारे पास टॉर्च नहीं है तो हमें आगे सब ब्लैंक दिखता है, सब ब्लैक दिखता है। आई वुड अग्री, क्योंकि मेरी भी बड़ी बहन है, शी हेल्प्ड मी आउट इन अ वे वेयर आई थिंक पेरेंट्स कुडंट, राइट, बिकॉज़ योर सिबलिंग वुड अंडरस्टैंड यू बेटर देन द पेरेंट्स, राइट। तो उस वाले वे में आई थिंक एल्डर सिस्टर या कह सकते हैं, और हमारी जो करतूतें होती हैं जिन्हें हम कहते हैं, हमारे कांड, वो भी काफ़ी सारे उन्होंने छुपाए जो हम पेरेंट्स को नहीं बता सकते, हमारे बिग ब्रदर को हमने बताए हैं। तो उसके अंदर भी हमारे बिग ब्रदर ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। डिजिटल मार्केटिंग के डोमेन में आपकी फेवरेट चीज़ कौन सी है? लाइक वेबसाइट डेवलपमेंट, एसईओ? क्या एसईओ? व्हाई एसईओ टू बी पर्टिकुलर? एसईओ मेरे को प्रैक्टिकल बहुत लगता है, सारी चीज़ें प्रैक्टिकल है, बट एसईओ मुझे क्रिएटिव थोड़ा ज़्यादा लगता है। वो एक सेट ऑफ प्रैक्टिसेस है, जिसे हम कहते हैं, बहुत ही लेमेस्ट लैंग्वेज में बता रहा हूँ, जिसे हम संस्कार कहते हैं। हमें गूगल कुछ संस्कार देता है, अगर आप ये फॉलो करोगे तो मैं आपकी वेबसाइट को अच्छी पोजीशन, अच्छा अपीयरेंस दे दूंगा सर्च रिजल्ट्स के अंदर। ऐसा है। पर एसईओ की प्रैक्टिस, बैकलिंक्स लेना, ये सब आई थिंक हर इंसान के लिए थोड़ा सा बिट टेक्निकल और डिफिकल्ट हो जाता है। वो तब डिफिकल्ट होता है, आप बात कर रहे हैं ऑफ पेज की, उसके पहले आता है हमारा ऑन पेज। ऑन पेज हमें कीवर्ड्स लगाना है, हमें कीवर्ड सर्च करना है, हमें टाइटल लिखना है, डिस्क्रिप्शन लिखना है। किसने बताया? सब कुछ रिकमेंड गूगल ने करा है। गूगल जो हमारी गूगल ने कितनी हेल्प करी है। एंड इंसान कहता है, हर कोई कहता है कि एसईओ बहुत डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? एसईओ सारी चीज़ तो बता रहा है। उसके जो दो टाइप के एल्गोरिथम्स होते हैं, एक कोर एल्गोरिथम होता है एंड एक डिफरेंट टाइम पे जो अपडेट्स आती रहती है गूगल की, पेंगुइन अपडेट्स या पांडा अपडेट्स। ये तो काफ़ी, पांडा हो गए, पेंगुइन हो गई, हमिंग बर्ड हो गए, रैंक एक्सपीरियंस है वो हो गया, ये काफ़ी पुराने हैं। बट अभी जैसे आई थी मार्च में कि आप बैकलिंक्स बना रहे हो, बट अगर लोग आपकी वेबसाइट पे क्लिक कर रहे हैं एंड अगर कोई रुक ही नहीं रहा है तो आपकी वेबसाइट का एक्सपीरियंस खराब हो रहा है। तो इतना ट्रैफिक का क्या मतलब? बाउंस रेट बढ़ रहा है ना, ऐसा है।
तो गूगल ने सारी चीज़ें देखी थी, बताता रहता है, बट जो उसने हम कहते हैं ना कि हमारे बेसिक एटिकेट्स जो हैं वो बता रखे हैं कि हमें कीवर्ड्स कहाँ कहाँ प्लेस करना है, हमें हमारा कंटेंट, हमारा टाइटल डिस्क्रिप्शन कहाँ कहाँ पे लगाना है, ये सब आता है हमारा ऑन पेज में। सेकंड हमारा ऑफ पेज आता है, हम प्रमोशन हमारा, हम किसी को इश्तिहार हमारा या घर की ओपनिंग का कब देते हैं, जब हमारा घर बन के रेडी हो जाता है ना, ऐसा तो नहीं है कि बस हमारा घर बन ही रहा है कि बस हमारा चेयर हाइट तक घर पहुंचा हम देते हैं कि आपको आना है, ऐसा ऐसा हम नहीं बोलते। तो हमारा जब बन जाए उसके बाद हम बीच में भी कर सकते हैं, बट ऑफ पेज मुझे लगता है कि हमें तब करना चाहिए। ऑफ पेज के अंदर हम बेसिकली बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं, हमारी गेस्ट पोस्टिंग करते हैं, हम इमेज सबमिशन करते हैं एंड ऑल, वो काफ़ी सारी बहुत लंबी चेकलिस्ट है, वो करते हैं। लिसनर्स के लिए ही इज कन्विंसिंग यू गाइस कि एसईओ इतना डिफिकल्ट नहीं है, यू शुड ट्राई योर हैंड्स ऑन टू इट। बिल्कुल आपको ये करना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मेटा एड्स भी आते हैं, गूगल एड्स भी आते हैं, यूट्यूब एसईओ भी आता है, सब आता है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप, हम कहते हैं ना कि हमें अगर जैसे मुझे अभी ऊपर तक आना था तो मैं एकदम से ऊपर नहीं आ गया हूँ, मैं स्टेप एक स्टेप लेके ऊपर आया हूँ। तो पहले एसईओ सीख लो, थोड़ा सा और सीख लो, एटलीस्ट आप बेसिक नॉलेज कर लो। एंड एसईओ जिनको भी लगता है कि बहुत ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट है, आप एसईओ जो एडवांस एसईओ आते हैं, हमारे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है, बहुत लोग बताते हैं एडवांस एसईओ सीखो, ये करो वो करो, बट मैं कहता हूँ जो बेसिक एटिकेट से जो बेसिक एसईओ है जो मैं गूगल ने बताया, अगर आप वो फॉलो करते हो तो आपकी वेबसाइट डेफिनेटली रैंक करेगी। अब कब तक रैंक करेगी वो डिपेंड करता है आपने किस टाइप से रिसर्च की है, कहाँ का आपने ऑफ पेज किया है। एंड इनफैक्ट हमारा जो 3rd नंबर पे है वो टेक्निकल एसईओ है। टेक्निकल के अंदर हमारा, अगर आपने देखा होगा, हमारी वेबसाइट के अंदर छोटा सा ताला बना रहता है स्टार्टिंग में। हाँ जी। तो ताला क्या है, हम चाहते हैं हमारे वेबसाइट हमारी घर पे चोरी हो जाए, नहीं है ना। तो वेबसाइट, हमारी वेबसाइट जो है वो हमारा घर है, हम नहीं चाहते कि वहाँ पे भी चोरी हो, तो इसलिए हम एसएसएल सर्टिफिकेट लेते हैं। एंड 90 या 95% हम कह सकते हैं आजकल के जो लोग हैं वो फ़ोन पर ही हर चीज़ चेक कर रहे हैं, वेबसाइट भी देख रहे हैं, वीडियोस, सारी चीज़ मतलब ऑन फ़ोन देख रहे हैं। तो हमारे जो वेबसाइट है उसको मोबाइल फ्रेंडलीनेस भी उसमें होना चाहिए, साथ में उसका ये भी होना चाहिए। I'm so sorry cutting you off, मेरे दिमाग में पता है यही चल रहा है कि गीत वाला डायलॉग कि आप भाई साहब अब कन्विंस हो गए या मैं और बोलूं? तो एसईओ का डिस्कशन चलता रहेगा। आई वांट टू आस्क, 1 सेकंड, एक है अपडेट जो आप सब पढ़िएगा। अगर लोकल एसईओ के बारे में बात करूं तो सबको ही लगता है गूगल माय बिजनेस है, बट गूगल ने अभी उसका नाम चेंज कर दिया है। अच्छा, तो ये एक बार आप थोड़ा देखिएगा, उसको पढ़िएगा, क्योंकि ज़रूरी है थोड़ा सा। अगर आपको आपके लोकल माइंड, अगर लोकल एरिया के अंदर आपको रैंक करना है तो लोकल एसईओ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके So could you tell us about what current project you are working on to? What is your role in the company you're placed right now? एक्चुअली मैं जिस कंपनी में वर्क कर रहा हूँ वो एक ई-कॉमर्स कंपनी है इन गुड़गांव। ओके, सो साथ में मैं उसका ई-कॉमर्स भी सीख रहा हूँ। ई-कॉमर्स के अंदर भी हमारा एसईओ ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं होता, उसका जो बेसिक होता है ना, फॉर एग्जांपल अगर आपको एक सेंटेंस पढ़ना है फ्रॉम क्लास 10 कोई सी बुक से, साइंस की बुक से, एंड आपको क्लास 12 की बुक से भी पढ़ना है, तो बोथ आर डिफरेंट। एक आपको केमिस्ट्री का पढ़ना है, एक आपको आई थिंक कॉमर्स का पढ़ना है, अकाउंट्स का पढ़ना है। बट जो बेसिक है, ABCD है, सेंटेंस है, सेम रहेगा। जो फंडामेंटल, वैसे ही एसईओ का भी फंडामेंटल सेम रहता है। अलग अलग फील्ड हो, भले ई-कॉमर्स हो, भले कुछ भी हो, इसका फंडामेंटल सेम रहता है, चेंज नहीं होता है। बट आपको कैसे उसको करना है थोड़ा बहुत तो आपको देखना पड़ेगा। मैं सारी बातें तो बता नहीं सकता आपको। Can you just brief me about any current project you are working from which you are very excited कि मज़ा आ रहा है मुझे, ऐसा कोई प्रोजेक्ट है अभी, या आपने ऐसा कोई प्रोजेक्ट पे काम किया हो और वो अकम्प्लिश हुआ और यू वेरी प्राउड ऑफ योरसेल्फ? पहले मैंने वर्क किया है आई थिंक इन नियर बाय गुड़गांव, यू कैन से गुड़गांव और दिल्ली के बीच में है वो जगह। वो एक न्यूली सेटअप फर्नीचर शॉप थी। उसे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ग्रो करना था उसकी हेल्प के साथ में। ठीक है, वो नॉर्मल मार्केटिंग तो अपनी कर रहे थे, बट उसके कीवर्ड ना उस टाइम पर रैंक नहीं हो रहे थे। तो हमने कहा ठीक है हम करेंगे। तो सामने वाले का एक ही क्वेश्चन था, हमारा भी जो सेम क्वेश्चन रहता है, हम पैसा लगा रहे हैं, हमारा कीवर्ड कब तक रैंक करेगा। एंड मैं आपको एक बात बता दूं हो तो रिजल्ट लाओ कि अगर आपको ऑर्गेनिकली रैंक करना है तो ऑर्गेनिकली रैंक में ऐसा कुछ टाइम नहीं, पीरियड नहीं है कि 3 महीने के अंदर कोई बोलता है हम आपका रैंक कर देंगे, तो विच इज़ रॉन्ग। वो टोटली बिग ब्लंडर है। ऐसा कुछ नहीं होता है। हो सकता है कि 1 महीने के अंदर भी रैंक हो जाए, हो सकता है 1 साल तक भी रैंक नहीं हो। वो डिपेंड करता है आपके कंसिस्टेंसी के ऊपर एंड आप कौन कौन सी वेबसाइट्स पे अपने बैकलिंक छोड़ रहे हैं।
राइट। आई थिंक समवेयर अवेयरनेस उस प्रोडक्ट की या सर्विस की भी मैटर करती है। अवेयरनेस मैटर तब करती है जब आप चाह रहे हैं कि हर किसी के मुंह पर हमारे ही नाम हो। लाइक मैं अगर आपसे पूछूं कि जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी किसका है? LIC है ना। ओके, आपके जुबान पे रटा हुआ है। Subconsciously when you see the ads and when you hear, इसी को हम कहते हैं मेनली ब्रांड अवेयरनेस। कॉज अभी कंपटीशन इतना आ गया है। आई वाज कमिंग वाया मेट्रो ऑन रेलवे स्टेशन, सो वहाँ पर मैंने देखा कि एक हमारी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, उसने अपनी ब्रांडिंग कर रखी है जिसको हम बरसों से जानते हैं। बट उसने ब्रांडिंग अभी क्यों करी है, ब्रांड अवेयरनेस क्यों करी है? क्योंकि अभी कंपटीशन बढ़ गया है। अगर वो अपने बारे में वापस से लोगों को नहीं बताएंगे तो लोग उसे भूल जाएंगे, कोई उसके कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं। तो लोगों के मन में अगर आपको लग रहा है कि हाँ बार बार दिखते रहो, तो आपके उनके माइंड में ही आता है कि नहीं यार ये ब्रांड ही। तो ब्रांड अवेयरनेस मुझे लगता है इसलिए ज़रूरी है। तो ब्रांड अवेयरनेस तो हमने की, बट आई एम टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिकली। तो SEO के पर्सपेक्टिव से मैंने वहाँ पे किया एंड काफ़ी ज़्यादा उनके कीवर्ड्स रैंक भी करा है, इवन शॉर्ट टेल भी और लॉन्ग टेल भी। तो काफ़ी मुझे अच्छा लगता है। Very nice. I mean, like SEO, sitting here, studying from here, I still find it difficult. Also, आपकी बातें मैं याद रखूंगी कि कंसिस्टेंट रहना है वंशिता, तब जाके करना पड़ेगा। देखो लोग हमें बहुत कुछ कहते हैं, इवन लोगों के अभी ये भी वीडियोस आ गए हैं कि SEO is dead। हाँ, AI के आने से उन्हें लगता है, हाँ बिल्कुल, मैं तो खुद कहता हूँ SEO डेड हो गया है। और किसी ह्यूमन की क्रिएटिविटी और इमोशन का कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं कहता हूँ ना, देखिए एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ। SEO डेड हो चुका है। फॉर एग्जांपल आप जिम जा रहे हैं, जिम में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? हमें बॉडी बनाना, फिजिक हमारा अपीयरेंस अच्छा लगना चाहिए। ठीक है, अब चाह रहे हैं जिम जाके हमारा फिजिक अच्छा लगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आपकी टाइम टू टाइम प्रॉपर नींद नहीं हो रही है, प्रॉपर आपकी डाइट फॉलो नहीं हो रही, प्रॉपर आपका न्यूट्रिशन नहीं हो रहा है, तो आपका अपीयरेंस इतना अच्छा नहीं रहेगा। तो अगर कुछ लोग चाह रहे हैं कि मैं बस ऑफ पेज करके या सिर्फ ऐड चला के हर जगह मेरा सब अच्छा हो जाए, हर जगह हर कोई मुझे जानने लग जाए, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल, लोकल SEO, एड्स वगैरह सारी चीज़ें रन करनी पड़ेगी। देयर इज नो काम चलाओ काम गाइस हियर, सब कुछ करना पड़ेगा। बी कंसिस्टेंट। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ SEO सीख लूँ, ठीक है ना, SEO आपने सीख लिया, SEO एक सब निश है, मैंने माना, बट दूसरी चीज़ सीखने में कोई बुराई थोड़ी ना। आप दूसरी चीज़ भी सीखिए ना, भला आप प्रो मत बनिए, एटलीस्ट आपको बेसिक तो उसका आना चाहिए। सही बात है। या कमिंग टू, वी हैव डन पोस्ट गुरुकुल योर जर्नी, वर देयर एनी सेटबैक्स इन पर्टिकुलर जो आपको याद हो या आपने चैलेंजेस फेस किया हो आपकी पूरी करियर जर्नी में? कोई ऐसा चैलेंज कि जिसको ओवरकम करना काफ़ी डिफिकल्ट भी रहा हो, पर इवेंचुअली यू डिड इट? देखिए, अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिक डिजिटल गुरुकुल की, तो यहाँ पे कॉज मेरी नई फील्ड थी। मुझे डिजिटल मार्केटिंग का डी भी नहीं पता था। मुझे बस इतना पता था, कॉज मैंने MBA मार्केटिंग में किया, मुझे मार्केटिंग के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज था। बट डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, सो मुझे स्टार्ट करना पड़ा था स्क्रैच से। यहाँ तो मैं पढ़ता था, साथ साथ में मेरे फ्री टाइम में मैं उसके वीडियोस भी देखता था। जो राज सर पढ़ाते थे, मैं बार बार देखता था कि कभी ना कभी तो मेरे माइंड में क्लिक करेगा, वो है क्या, वो अल्टीमेटली है क्या। मैं उसको गूगल पे सर्च भी करता था कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। तो डिजिटल मार्केटिंग जितना तब मैं समझ पाया हूँ, एक लेमन्स लैंग्वेज, जो भी न्यूबी हम कहते हैं ना, जो भी आना सोच रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग इज नथिंग बट मेड अप ऑफ 2 words, डिजिटल प्लस मार्केटिंग। Digital, you can say, is technology, internet, platform, you can say online platform, and marketing, promotion. So ultimately promotion करना है हमें हमारी प्रोडक्ट का, सर्विसेज का, with the help of internet. बस इतना है डिजिटल मार्केटिंग, और कुछ नहीं है। He's like started from the bottom, now we are here. Now we're gonna, I think we're done with the first section. We're gonna wrap up this and come to the rapid fire questions. Are you ready for the rapid fire? These are very simple questions, but you have to answer it very quickly without being reluctant. Okay. So first question is, if you could ban one trend forever from social media, what it would be? Reel. Why? I was like, he said it very quickly. Why so much hatred for Reel? Because if you are giving a good content, then वो ठीक है. But हम कहते हैं ना, जैसे हम उसे फॉलो भी नहीं करते, बट वो ट्रेंड में ही चल रहा है, तो हमारी विंडो पे, हमारी फीड पे वो दिखता है, जो कि हमें पसंद नहीं है। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है हम क्यों देखें, हमें आगे कैसे बढ़ना है वो देखना चाहते हैं। ओके। सेकंड क्वेश्चन इज, इफ यू कुड हैव अ सुपर पावर टू हेल्प यू विद योर जॉब, व्हाट इट वुड बी एंड व्हाई? सुपर पावर टू हेल्प यू विद योर जॉब, योर करंट जॉब और एनी जॉब यू प्रेफर, पर करियर वाइज आई एम गोना आस्क। सुपर पावर तो आई थिंक सुपर पावर तो है,
मैं तो अभी भी खाऊंगा। अच्छा। Cause फैमिली का सपोर्ट ही और मेरे फैमिली का सपोर्ट है, मेरे ब्रदर का सपोर्ट है, जो मेरे लिए सुपर पावर से कम नहीं है। Oh, that's really nice. Yeah. That's I love rapid fire questions. अभी आपके घर वाले देख रहे होंगे, he's like मैं बहुत proud हूँ मेरे बच्चे का। Third question would be, which meme will best describe your Monday mornings? हम सबने देखी है मिर्जापुर, इसमें गुड्डू भैया कहते हैं। हाँ जी, कर दीजिए एक बार हो जाए थोड़ा सा। गुड्डू भैया कहते हैं उसमें, स्टार्टिंग तो हमने मजबूरी में किया था मगर अब मजा आ रहा है। Okay, very nice. Fourth would be, what's the best Punjabi phrase to use when you're really happy? जो अपने अंदर से निकलती होगी ना पंजाबी, जब बहुत खुश होते हो। वो मैं बोल नहीं सकता कैमरा पे। अरे और favorite digital marketing tool? I think for me it's Ubersuggest. Okay. Yeah, not HREF, not SEMrush, but Ubersuggest मुझे लगता है काफी बढ़िया है। What's your, you have to answer this फटाफट से। Okay. ठीक है? What's your guilty pleasure account to follow? Like नहीं बोल सकता, कैसे पूछा? If you had to explain SEO to a 5-year-old, how would you do that in a very simplest manner? 5 साल के बच्चों को तो ऐसा लगेगा कि जादू हो रहा है। हाँ, हम कुछ भी कीवर्ड लगा रहे हैं, बार बार ही वेबसाइट आ रही है, हम मेल लिख रहे हैं, बार बार ही वेबसाइट आ रही है। Which Punjabi song never fail you to get on the dance floor? नाक तो हो गया ढोल जगीरुदा। Very nice. Yeah. Okay. Now time for 2 bonus questions. Okay. Okay. If you answer them correctly with utter honesty, you'll get a step closer to your winning award. So are you ready? और इसमें आपको सोचने का सच्ची टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है? फिर तो डर लग रहा है मुझे। नहीं, बहुत easy है, ठीक है? जो मन में आए वो बोलना है। Would you rather have a lifetime supply of आलू के पराठा with लस्सी और unlimited butter chicken? No. But no, दोनों में से एक चूज करना है। नहीं, मुझे दोनों नहीं चाहिए। क्यों? नहीं। तो what is your favorite thing? मुझे नॉर्मल पनीर पसंद है। अच्छा। मुझे नॉनवेज इतना पसंद नहीं है। हाँ। Being a Punjabi, this is coming from a Punjabi, मेरे लिए कल्चरल शॉक है। देखिए, ऐसा कहा जाता है पंजाबी के बारे में कि वो दारू बहुत ज़्यादा पीते हैं एंड चिकन खाते हैं, विच इज़ नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि आप पंजाबी और दारू नहीं पीते, ये बहुत गलत है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर पंजाबी दारू पीता है। मैं बताना चाहता हूँ कि दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं जो कहते हैं अपने आप को कि हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, बट चुप के वो भी खाते हैं। The next question would be, would you rather have a website with amazing content but terrible backlinks, or a website with terrible content with amazing backlinks? A website with good content. पर backlinks खराब है तो you like मैं करूँगा ठीक। हाँ। मुझे सब आता है। नहीं, मैं उसे ठीक कर दूंगा, cause मैं उसको रिमूव कर दूंगा ना। अच्छा। बट अगर कंटेंट ही आपका खराब है, हाँ। तो कंटेंट को हम बहुत ज़्यादा फिर उस पर रिसर्च करेंगे। उससे अच्छा मुझे पता है, ठीक है आप अभी बना दीजिए, मैं अभी रिमूव कर दूंगा। प्ले कर रहा हूँ मैं स्मार्ट। ओके, नाउ आई एम गोना टेक, यू हैव टू गिव मी द प्रॉपर रिएक्शन फेसिंग द कैमरा व्हेन आई एम गोना गिव यू द गिफ्ट। आर यू रेडी? जैसा लगे उस चीज को देख के वैसा। ओके, लाइक आई वांट यू टू क्लोज योर आईज फर्स्ट। आई वांट यू गाइस टू सी दिस फर्स्ट बिकॉज़ हिज फेवरेट हीरो इज इमरान हाशमी। Because you stated कि जन्नत फेवरेट मूवी है। माय फेवरेट एक्टर वाज इमरान हाशमी एंड साथ में मेरा आइडल भी है राज सर भी है। ओके, so that was it. Now it brings us to the activity section. एक और टास्क है। हाँ जी। Okay, I would want my team to start the music, please. Okay, first I think I'm gonna pick up the chit. अच्छा, इसमें म्यूजिक चलेगा? मुझे लगा स्पीकर में चलेगा। तो स्पीकर में क्यों चलेगा? To be honest, मेरा सुनाई दे रहा है क्या? बोल रहे हो? हाँ, ये नौटंकी, ठीक है? So I'm gonna pick up one shit. Influencer marketing. Information marketing. Influencer marketing. One more time. Influencer marketing. Influencer marketing. ये मत हटाओ, ऐसे ही बोल दो, मुझे तो सुनाई देगा ना। या तो इन्फॉर्मेशन मार्केटिंग है या इन ऑफिस मार्केटिंग है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इतना इजी वर्ड है ये, तो आई थिंक गेस कर ही देगी वो। डिजिटल गुरुकुल। डिजिटल गुरुकुल। डिजिटल गुरुकुल।
तो उसका पॉइंट तो मुझे मिलना चाहिए। हाँ, मैंने अच्छा परफॉर्म किया है। मैंने गेस किया है सर। मजा आ जाएगा। दफा हो इत्थो, दफा हो इत्थो, दफा हो इत्थो। दफा हो, दफा हो, दफा हो इत्थो, but I'll give you the point। इत्थो ठीक है ना, हम दफा ऐसे बोल देते दफा हो। यहाँ से क्यों जाती, यहीं से जाएगा, यहीं खड़ा है तो तभी तो हम दफा हो बोल रहे हैं, अदरवाइज तो दूर खड़ा रहेगा तो क्यों बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग। इतनी गंदी भी एक्टिंग नहीं है यार। बंद तो नहीं किया म्यूजिक, सब मिले हुए तो नहीं है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग। कितना अच्छा एक्टर हूँ यार मैं, कितना अच्छा एक्टर हूँ सीरियसली यार। हाँ, 3 हो गए मेरे। डरो दोस्त डरो। तो मेरे भी 3-4 हो गए। हाँ, तू तो छिप तो रखी है ऐसी में। 2 ही हुए हैं। चल बोलो। इम्प्रेशन यार, इसको माँ की कसम सुनाई दे रहा है यार। ओके, दैट वाज इट। थैंक यू सो मच विशन फॉर टेकिंग आउट टाइम। और ये गुड़गांव से आए थे लिटरली पॉडकास्ट के लिए, सो थैंक यू सो मच। आई होप वी मीट सून फ्यूचर में कभी पॉडकास्ट हुआ तो। ओके, हम अगर सक्सेसफुल हो गए तो हमें हैप्पीनेस मिल जाएगी, जो कि मैं कहता हूँ गलत है। जितना तक मुझे लगता है, अगर आप अपना वर्क करते हो हैप्पीली, कुछ भी आप काम कर रहे हो, वेदर इन सेल्स या इन डिजिटल मार्केटिंग या कुछ भी इन सो कुछ भी वर्क कर रहे हो, अगर आप हैप्पीली वर्क कर रहे हो तो डेफिनेटली वन डे आपको सक्सेस पक्का मिलेगी, जो कि हर फील्ड के अंदर इम्पॉर्टेंट है। आप ऑफिस से आते हो एंड बस आपका बैग फेंकते हो, क्या यार मेरा दिमाग ख़राब हो गया, क्यों ऐसा बोलना, वाइब्रेशंस ऐसी क्यों देना। अगर आपका मन थोड़ा सैड हो रहा है एंड आप सैड सॉन्ग्स लगाओगे तो डेफिनेटली आपके मन में तो और वैसी थॉट्स आएंगे। आपको कभी लग रहा है कि आपका जो फेवरेट सॉन्ग है, आपका मन बहुत सैड है, शांति से कमरे में अपने आप को लॉक कर लो, मिरर के सामने चल जाओ और मत भी जाओ, ऐसे शांति से बैठ जाओ, ईयरफोन लगाओ, गाने की वॉल्यूम एकदम फुल करो एंड वो सॉन्ग चला दो। डेफिनेटली आपके चेहरे पे एक स्माइल आ जाएगी। That will lift up your mood। ठीक है, ये आखिरी शब्द तो गलत हो जाएगा, ये इस पॉडकास्ट के आखिरी शब्द थे बाबा बिशन जी की तरफ से। We'll see you on the other side, guys।